क्या भारत में घुसपैठ कर रहे हैं विदेशी जासूस? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक अमेरिकी पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो बिना पासपोर्ट और बिना वीजा भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा जाए? और ये कोई अकेली घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई अमेरिकी नागरिक भारत की संवेदनशील सीमाओं पर गिरफ्तार किए गए हैं। देशवासियों नमस्कार, जय हिंद। देश के रक्षा संबंधित इंफॉर्मेशन, देश के विकास संबंधित इंफॉर्मेशन, आर्थिक आंकड़े ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं देश के विकास के लिए दोस्तों, क्योंकि ये पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग करने में मदद करते हैं। दोस्तों अभी एक किस्सा हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या भारत में घुसपैठ कर रहे हैं विदेशी जासूस? क्योंकि अमेरिका भारत के बीच चल रही है खामोश इंटेलिजेंस जंग, ये आप सबको पता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कैसे अमेरिका को गुमराह कर रहा है। अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती का बराबर स्वरूप दिखाता है कि हम इंडिया से भी और पाकिस्तान से, दोनों देशों के नज़दीक है दोस्तों। तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक अमेरिकी पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो बिना पासपोर्ट और बिना वीजा भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा जाए? और ये कोई अकेली घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई अमेरिकी नागरिक भारत की संवेदनशील सीमाओं पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो क्या सिर्फ इमिग्रेशन का मामला है ये? ना, इसके पीछे चल रही है खामोश जासूसी की लड़ाई। दोस्तों आज हम समझेंगे कि आखिर भारत की सुरक्षा एजेंसियां अचानक इतने सतर्क क्यों हो गई है। 11 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सनौली बॉर्डर पर अमेरिकी नागरिक जॉर्डन ब्राउन को एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों रिपोर्टों के अनुसार वह अधिकृत रास्ते की बजाय एक अनधिकृत पैदल मार्ग से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। सोनौली बॉर्डर बहुत बार गया हूँ, मैंने नेपाल में इंडियन एम्बेसी में 4 साल काम भी किया है दोस्तों। वहाँ जब वो कोशिश कर रहा था तब सुरक्षा बलों ने उसे रोका तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और सीमा सुरक्षा बल ने उसे पकड़ लिया। वहाँ से शक शुरू हो गया कि ये कौन है, क्यों भाग रहा था, क्यों एक अनोथाई रास्ते से नेपाल जा रहा था। दोस्तों तलाशी में उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन और लगभग 31,460 रुपये नकद मिले, लेकिन पासपोर्ट, वीजा या कोई पहचान पत्र नहीं मिला। पूछताछ के दौरान उसने खुद को अमेरिकी नौसेना और ग्रीन बैरेट स्पेशल फोर्स का पूर्व सदस्य बताया, लेकिन उसके बयान बार बार बदलते रहे। पहले उसने कहा कि उसका पासपोर्ट थाईलैंड या वियतनाम में खो गया, फिर दावा किया कि वह श्रीलंका के रास्ते अवैध रूप से भारत आया था और महीनों तक गोवा में छिपा रहा। ये घटना अकेली नहीं है दोस्तों। 30 मई 2026 को एक अन्य अमेरिकी नागरिक फेलन ट्रेविस एंथनी को भी महाराजगंज में नेपाल भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। इसका मतलब वो उन्होंने सेफ रूट बना लिया था और एक के बाद इंफॉर्मेशन दे करके उसी रूट को यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। 24 अप्रैल 2026 को विनोद बरेली नामक अमेरिकी नागरिक को पश्चिम बंगाल के पानी टंकी बॉर्डर पर 21,500 अमेरिकी डॉलर के साथ हिरासत में लिया गया था। और 13 मार्च 2026 को निया ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वेंडाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये लोग म्यांमार से यानी बर्मा से सक्रिय कुकी चिन्ह समूह से जुड़े हुए अवैध हथियार नेटवर्क और ड्रोन प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े हुए थे ये लोग। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। अब सवाल उठता है कि भारत इन मामलों को इतना गंभीर क्यों मान रहा है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है दोस्तों। 1995 का पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस, आपको ध्यान होगा, जब एक विदेशी विमान ने पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में हथियार गिराए थे। पुरुलिया बहुत पॉपुलर हो गए थे उस टाइम पे। आज भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा सबक माना जा रहा है ये। उस घटना के बाद भारत ने ये सिद्धांत बनाया था, किसी भी विदेशी नागरिक की संदिग्ध गतिविधि को केवल इमिग्रेशन उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा। इसी बीच हाल के वर्षों में पन्नून केस, कनाडा का निजर विवाद और भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच बढ़ा कूटनीतिक तनाव भी सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ाने के वाले प्रमुख कारणों में गिने जाते हैं। भारत नेपाल की लगभग 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है दोस्तों, कहीं से भी कोई घुस सकता है, आ सकता है। जो बॉर्डर पॉइंट, एंट्री पॉइंट है, वो तो अलग है दोस्तों। 1950 की संधि के कारण
जो भारत और नेपाल के बीच में हुई थी, कई वर्षों से अपेक्षाकृत खुली रही है। इसको हम बारबेड वायर भी नहीं लगा सकते, इतने लंबे को हम वहाँ पे मैनिंग भी नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण निगरानी क्षेत्र बनता जा रहा है वो एरिया, क्यों ऐसे लोग क्रॉस करते हैं। इन घटनाओं का मतलब ये नहीं है कि हर विदेशी नागरिक संदिग्ध है, लेकिन जब पूर्व सैन्य पृष्ठभूमि वाले विदेशी नागरिक संवेदनशील सीमाई क्षेत्रों में बिना वैध दस्तावेजों के पकड़े जाते हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए हर पहल को गहन जांच करना स्वाभाविक हो जाता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ दावे जैसे गुप्त अंतर्राष्ट्रीय खुफिया अभियानों या कथित साजिशों से जुड़े आरोप सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुए अभी तक। इसलिए उन्हें तथ्य के रूप में नहीं बल्कि आरोपों या विश्लेषकों की राय के रूप में ही देखा जाना चाहिए। भारत के सुरक्षा एजेंसियों का संदेश स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई भी गतिविधि चाहे वो किसी भी देश के नागरिक से जुड़ी हो पूरी गंभीरता से जांची जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।